तरह धुल लिया था और कहीं निकलना था हम लोग को मम्मी के साथ, क्योंकि मैं जब घर आती हूँ ना तो एक बार अपनी मिर्ज़ापुर की शॉपिंग वगैरह जो रहती है, जो गुवाहाटी में सामान नहीं मिलते वो, तो उसके लिए मुझे निकलना पड़ता है। तो इसी बहाने मम्मी भी रहती है साथ में, क्योंकि मम्मी भी बुज़ुर्ग हो गई है तो उतना अकेले सफ़र नहीं कर पाती है। तो एक सिस्टर भी आई हुई थी, वो भी साथ में जाएगी। तो बाल बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे क्योंकि गाड़ी वाड़ी का सफ़र किया था तो बहुत गंदे हो गए थे हेयर। तो बहन का बेटा सुखा रहा था, बस फटाफट रेडी होंगे और फिर निकलेंगे मार्केट के लिए। तो मम्मी भी नहा रही थी, बहन की बेटी भी जाएगी साथ में, मम्मी भी जाएगी और मैं जाऊंगी। हम 3-4 लोग जाएंगे, कुछ अपना अपना पर्सनल काम है। तो हम लोग देखिए मार्केट के लिए निकल गए हैं और रास्ते से हम लोग ने टोटो ले लिए। थोड़ा गांव पड़ता है, एकदम हरी हरी हरियाली टाइप का, और एकदम कड़क वाली धूप निकली थी, बहुत गर्मी। मतलब अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी है बताइए, तो मई जून के महीने में क्या हाल होगा गाँव में। और बहुत ही गरम गरम हवा चल रही थी और बस मार्केट निकले और मम्मी के साथ थोड़े से शॉर्ट वीडियो भी बनाए। और मम्मी और मैं बैठी थी, देखिए मेरी मम्मी थोड़ी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हम लोग बातें भी करते करते जा रहे थे। और सिस्टर थी एक साइड और सिस्टर की बेटी थी। तो अब देखिए मार्केट में क्या क्या लेंगे, आप लोग के साथ हर छोटे छोटे पल शेयर करेंगे। ये देखिए मिर्ज़ापुर का मार्केट है, ये देखिए कितना प्यारा है। नंगी थी, औरत थी। इतनी प्यारी प्यारी नाइटियाँ मिल रही हैं। प्यारी प्यारी नाइटी है। यहाँ देखो कोई सोता है, गरीब मुझे भी मंगे। गरीबी बहुत खराब होती है बेटा, बहुत खराब होती है गरीब भैया। दिल्ली में तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं ना, देख के तुमको वो आएगा। तो हम लोग देखिए घूमते घूमते जा रहे हैं और इस समय बहुत हम लोग की तरफ इतनी सस्ती सब्जियां मिलती हैं, बता नहीं सकती हूँ। कोई ना खाद ना कोई दवाई, और एकदम यूनिक सब्जियां मिलती हैं और बहुत स्वादिष्ट। मतलब कढ़ाई में छौंका लगाएंगे ना और तुरंत ही पक जाएगी। यहाँ की मुझे नेनुआ और तरोई ये सब और लौकी, ये सब मैं बहुत मिस करती हूँ गुवाहाटी में, क्योंकि गुवाहाटी में ऐसी लौकी नेनुआ तो मिलते ही नहीं है। जवाना में ही मुझे 15 साल हो गए गुवाहाटी में रहते, मैंने कभी ऐसा नेनुआ और लौकी नहीं खाया जैसा मैं अपने मिर्ज़ापुर जैसे शहर में खा लेती हूँ। उसके बाद देखिए ये छोटा सा मेरा मिर्ज़ापुर शहर है, यानी कहने को ये मिर्ज़ापुर छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं ना कि आपका दिल खुश हो जाए। मतलब घर सजाने से लेके अच्छी अच्छी साड़ियाँ सूट से लेके गहनों से लेके डेकोरेशन से लेके बच्चों की चीज़ों से लेके क्या नहीं मिलता है। और हर चीज़ सस्ते में, बजट में, आपका जैसा बजट हो उस बजट में मिलता है। और इधर मेरा ससुराल है, देखिए इस गली के अंदर मेरा ससुराल है। ये जो रिक्शा मुड़ रहा है ना, इधर में मेरा ससुराल है। और मैं तो मायके से आई हूँ ना, मेरा एकदम ससुराल सिटी में है फ्रेंड। तो मैं मायके से मार्केट आई हूँ मम्मी लोग के साथ, तो मैं ससुराल भी नहीं जाऊँगी आज। फिर उसके बाद देखिए इधर आई हूँ, कुछ ज्वेलरी की दुकान में काम था, कुछ ज्वेलरी लेना था तो ज्वेलरी भी ले लिया। और उसके बाद बेटी का कान का छेद ना मतलब बंद हो गया था, तो उसका छेद को सही करा रहे थे सोने की बाली पहना के। और बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा अजीब सा फील कर रही थी, देखिए चेहरा भी छुपाई हुई है। उसके बाद मैंने क्या ज्वेलरी ली वो आप लोग के साथ बाद में शेयर करेंगे, वो आप लोग के साथ बहुत जल्दी शेयर करेंगे ऐसी मैंने कौन सी ज्वेलरी ली है। और बहुत मेरा तो मतलब आने के बाद ना सोनार के मेरा तो बीपी लो हाई हो गया, इतना दाम हो गया है ना। और जो चीज़ मैंने पसंद की थी ना उसका दाम सुन के तो मेरे एकदम कान ही खड़े हो गए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं लूँ कि ना लूँ। लेकिन फिर भी माता रानी की कृपा से मैंने जो सोचा था मैंने कर लिया, क्योंकि सोना चांदी ऐसा चीज़ है ना कि रोज़ रोज़ बन नहीं पाता है। और जब मैं मिर्ज़ापुर जैसे शहर में आती हूँ ना अपने घर की तरफ, तो मैं एक बार सोचती हूँ मैं कुछ भी है तो मुझे गोल्ड लेके जाना है, क्योंकि पैसा ना कपड़े में ख़रीदने में तो वेस्ट हो ही जाते हैं। कपड़े तो बेचने से पैसा तो नहीं मिलेगा, नहीं कि गहना अगर आपको कोई दुख मुसीबत पड़ा तो आप उसको हटा के कोई काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं पैसे जोड़ जोड़ के मैं साल में एक बार कुछ ना कुछ ज्वेलरी बना लेती हूँ, मुझे काम देता है। और पहनने में भी हर लेडीज़ को ज्वेलरी अच्छी लगती है, किसी लेडीज़ को ऐसा तो नहीं लगेगा ना कि मैं ज्वेलरी ना पहनूँ। हर लेडीज़ को मन करता है कि मैं बदल बदल के ज्वेलरी पहनूँ। तो बहन की बेटी देखिए रो रही थी, उसको समझा रहे थे प्रॉब्लम मत करो, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर देखिए मम्मी लोग के साथ डोसा खाने आए। बेटा से पैसे की मजा, बेटा बाबू बड़ा ना भैया तो पैसे की मजा है कि हम लोग कितना खर्च करते थे। सुनिधि लगा था बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में आई हैं, फ़ोटो देखो।
गुवाहाटी के रेस्टोरेंट में बैठ जाएंगी तो मूड देंगी। मम्मी खाओ तो, आप खाएंगे, हम खाओ तो, गरम गरम। हाँ खाओ, दांत नहीं है, खाओ। डोसा इसीलिए तुमको लाए डोसा खिलाने हम। घर में ना मम्मी कहती है हम डोसा खाते हैं। हम आते के लिए जाते, कभी आया नहीं होते। नहीं, हम जानते नहीं है। भीड़ लगती है घंटा, सबको जाना चाहिए ना, मन वहाँ चले नहीं उसी में लगा लगा खाना। चम्मच से खाना। क्या बनाइए, मंगाए हैं, खाओ तुम, आ रहा है। बॉयफ्रेंड गंधा। फ्रेंड देखिए, मम्मी, हम और दीदी और बहन की बेटी सब लोग आए थे डोसा खाने। किसी ने डोसा खाया, मम्मी को पनीर डोसा बहुत पसंद है, पनीर मसाला डोसा, तो मम्मी ने पनीर डोसा खाया और सिस्टर ने खाया मंचूरियन और फ्राइड राइस। मैंने भी मंचूरियन फ्राइड राइस खाया, मुझे यहाँ का मंचूरियन फ्राइड राइस बहुत अच्छा लगता है। और बहन की बेटी जो है ना, खुशी है उसका नाम है, उसने खाया आपका क्या, पनीर चाउमीन। तो उसको चाउमीन बहुत पसंद है, इसलिए उसने पनीर चाउमीन खाया। जाओ जाओ, वही सुखी रहेगा, अपने मन से जो करता है वो भोगता है बाद में। ठाकुर जी की गुप्ता जी की बिटिया इतनी अच्छे घर की थी, अच्छा खाना देना पसंद कर रही। हम लोग बैंक गए, हम बिटिया आए, रीमा इतनी बड़ी चप्पल पहने, अरे मम्मी आ गई, क्या खा रही दीदी, तो तुम भी खा लो। बहुत परेशान है दीदी, अपने मन की शादी की हो ना बिटिया, बहन कभी तो परेशान हो। हम लोग बाप मम्मी कहा परिवार ही बात जिंदगी बिता लिया, बीत गई, चलिए। और मेरी मम्मी इतनी खुश होती है ना जब मैं अपनी माँ को लेके रेस्टोरेंट लेके आती हूँ। मतलब हर बेटी और बेटे का सौभाग्य होता है कि माँ बाप को अगर थोड़े से पल अच्छे अच्छे दे दो, और माँ बाप की खुशी में बच्चों की खुशी होती है। माँ बाप की ही वजह से बच्चे खुश रहते हैं। तो मैं जब भी आती हूँ अपने मम्मी पापा के लिए, जो भी है, मतलब जो भी है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी मम्मी को खुश करके जाऊँ, पापा को खुश करके जाऊँ, अच्छा अपने बहनों को मैं अच्छे से बात करके जाऊँ, चीत करके जाऊँ, अच्छे से रिस्पेक्ट करूँ बड़ी बहनों की। क्योंकि लाइफ 4 दिन की जो ज़िंदगी है ना, इसका कोई भरोसा नहीं है। इंसान का पैसा तो रह जाएगा, लेकिन इंसान चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो हम लोग देखिए मिलजुल के ऐसे खा पी रहे हैं, इतना अच्छा लगता है। पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन जो पल है ना, छोटे छोटे से पल, छोटी छोटी सी खुशियाँ जो आप अपने एक जाके 1 साल में और उसको पल पल को निकाल के उसको खुशियाँ को ढूंढती है ना, वो खुशियाँ ना बहुत ही सुकून लाती हैं लाइफ में। तो मैं जब भी जाती हूँ ऐसी खुशियाँ मैं ढूंढने के लिए एकदम बेताब रहती हूँ। और मेरे आते ही मिर्ज़ापुर में जैसे ही कदम रखती हूँ ना, वैसे मेरी सब सिस्टर आ जाती हैं मुझसे मिलने के लिए, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरी बड़ी सिस्टर भी आ जाती है, बीच वाली सिस्टर भी आ जाती है, 2nd नंबर वाली सिस्टर भी आ जाती है, सब सिस्टर आ जाती है मुझसे मिलने के लिए। क्योंकि फिर उसके बाद कब मिलना होगा कब नहीं मिलना होगा कोई नहीं जानता है। तो लाइफ की खुशियों को, ये इसी खुशियों को बोलते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढना, छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना, ज़िंदगी को एंजॉय करना, यही होती हैं खुशियाँ। तो बस इधर से खा पी के हम लोग निकलेंगे फटाफट, और कुछ थोड़ा सा मतलब कड़े चूड़ियाँ वगैरह कुछ शॉपिंग करनी है, बस लेंगे। फिर देखिए इधर आए थे मम्मी को एसी दिलवाने के लिए। मैंने कहा बहुत गर्मी है मम्मी, तुम पहले सबसे पहला एसी काम करो, एसी लगवा लो। तो मम्मी बोली नहीं नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं मत करो, पैसा कुछ नहीं जाएगा साथ में, पहले लाइफ का एंजॉय लो, कुछ जो लाइफ तुम्हारी थोड़ी सी बची है उसके खुल के जियो एंजॉय करके। तो मैं विंडो वाली देख रही थी, तो विंडो मुझे पसंद आई, विंडो क्योंकि चिल्ड करती है, लेकिन उसके लिए दीवार कटवानी पड़ेगी। तो मैंने कहा मम्मी विंडो ना लो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ेगी, मिस्त्री लगवाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इशू करने पड़ेंगे, इससे आप स्प्रिंग वाली ले लो।
तो फिर मैंने स्प्रिंग वाली के लिए बात किया और मैंने 5 स्टार का गोदरेज की मैंने मम्मी को दिलवाया अच्छे से बातचीत करके। फिर उधर से भैया ऑफिस गया था, भैया को भी ऑफिस से बुलाया और उसने भी पसंद कर लिया। उसके बाद यहाँ से फटाफट लेके गए और फिर दूसरे दिन मम्मी की एसी लग गई और ये सब जो काम था करा के फिर मैं गुवाहाटी निकल गई, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं नहीं करा पाऊँगी ना तो मम्मी ऐसी है ना कि किसी की सुनती नहीं है जल्दी। भैया कहते कहते थक गया, उनकी सुनी नहीं, बहू ने कहते कहते भाभी थक गई, वो सुनी नहीं। मतलब मेरे इतना चिल्लाने से डांटने से वो कम से कम इस बार सुन ली। बोली अच्छा चलो तुम इतना जिद कर रही हो तो चलो कोई बात नहीं, चलो ले लेते हैं। हमने कहा पैसा बैंक में रखे रह जाओगी और जब लाइफ को गर्मी में जियोगी तो मतलब इतना शुगर उगर की पेशेंट हो तुम और गर्मी में रहना अच्छी बात नहीं है। कम से कम जब भगवान ने पैसा दिया है तो उसको एंजॉय करके रहो ना। ज़िंदगी बहुत कम लोगों को अच्छी ज़िंदगी मिलती है। ज़िंदगी मिलने को तो सबको मिलती है, लेकिन कम लोगों को बहुत अच्छी ज़िंदगी मिलती है। तो इसलिए ज़िंदगी को अच्छे से जियो, एंजॉय करते हुए जियो। तो फिर फटाफट मम्मी से बोला और मम्मी की एसी लगी और बहुत खुश हुए सब घर पे। भतीजे लोग भी बहुत खुश हुए, भाभी बहुत खुश हुई कि दीदी एसी लग गई, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब कम से कम गर्मी रहने पर तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो चूड़ी लगाओ, देखा थे हम सिखा देखते हैं। डंडा लगाओ, बड़ा डंडा। आई को आ दिखा कहाँ? अरे ओ भाई बोल गेले लोग रामबा दो सही बात नहीं काफी बोले कि आउट साइड यहाँ मिर्ज़ापुर में चूड़ियाँ भी बहुत ही गजब गजब वैरायटी में मिलती हैं। मैं बता नहीं सकती हूँ। चूड़ियाँ, कड़े, मतलब बैंगल, कुछ भी चीज़ें आप लीजिए कम दाम में और बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं गुवाहाटी में ये सब चीज़ों को बहुत मिस करती हूँ। मैं जब भी आती हूँ ना, जितने भी मुझे कपड़े लेने रहते हैं, मैं सारी मैचिंग की चूड़ियाँ, कड़े यहाँ से मैं लगवा के ले जाती हूँ और बहुत ही अच्छे अच्छे प्राइस में मुझे मिल जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम प्राइस है, मतलब फिर भी आपके बजट में मिल जाते हैं। तो देखिए कितने प्यारे प्यारे कड़े हैं। सब कुछ मुझे जो जो लग रहा था मैंने सारी शॉपिंग कर ली है। अब बस सीधे यहाँ से, रात के बजे थे 8:30 और थोड़ा सा भी ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आपको कौन सा पार्ट मिर्ज़ापुर का ज़्यादा अच्छा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग के कमेंट का बहुत इंतज़ार करते हैं हम, और फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। छोटे छोटे कमेंट करिएगा ना तो मुझे भी अच्छा लगता है कि कौन सा चीज़ आपको ज़्यादा बेस्ट लगा, अच्छा लगा, और कौन सी चीज़ ख़राब लगी। कोई इशू नहीं है, आप लोग कुछ भी कमेंट कर सकते हो। मतलब मैं अपनी मतलब मैंने अगर कुछ किसी चीज़ का लिए मैंने प्रॉब्लम की है ब्लॉग में तो उस चीज़ को मैं ठीक करने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। और ऐसी छोटी छोटी खुशियों में अगर आप खुशियाँ ढूंढेंगे ना तो हर खुशियाँ आपको मिलेगी। माता रानी ऐसे आपका फैमिली, आपके घर वाले सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, अपने लाइफ में खुश रखे। और आप लोग से दुआ है कि मेरे लिए भी दुआ करिएगा और जल्दी जल्दी मेरा चैनल ग्रोथ कर जाए और आप लोग की दुआ से मैं भी जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाऊँ। बहुत इतना मेहनत करने के बाद आप लोग ने कम से कम 1K किया है। मैं चाहती हूँ कि 3-4 4K करीब हो जाए मेरा मतलब आने का जो रास्ता है ना स्टार्ट हो जाए, मुझे भी अच्छा लगे। तो फिर उसके बाद देखिए ये हिसाब कर रहे थे, फिर यहाँ से फिर कुछ चीज़ें और भी लेनी थी मुझे, मैंने लिया, फिर लेके निकल गए घर के लिए। शॉपिंग करके घर जा रहे हैं। आवाज़ काट देते हैं अगर गलत आवाज़ देखती नहीं है, चढ़े आवाज़ हटा देंगे। ऐसे हिलती रहती है। मम्मी के लिए गाड़ी हिल रही है, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई है। तो हम लोग घर आ गए हैं, रात के बज रहे हैं 9:30 से 9:45। बहुत ज़्यादा थक के चूर और देखिए खाने में चावल खीरे के साथ। ले जा, हम नहीं जाते कुटनी।